उत्तराखंड में खानपुर के विधायक और पूर्व विधायक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपों से घिरे विधायक उमेश कुमार सफाई दे रहे हैं, तो वहीं पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह अपने आरोपों को सच बता रहे हैं। सुनिए। पहले हमें मामला समझना। उन्होंने कहा कि 2018 में शासन ने एक पत्र लिखा था जो मेरे घर से विदेशी मुद्रा प्राप्त है। 21 दिसंबर 2018 को मुझे ईडी से जांच में सहयोग करने के लिए सम्मन प्राप्त हुआ। 18, 19, 20 लगभग 2 साल 1 महीना जांच चली। हमसे जो दस्तावेज मांगे गए हमने दिए। देखिए, $4000 की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। $4000 उस समय डॉलर 55-60 रुपये का डॉलर था। 2 लाख रुपए की करेंसी की आप बात कर रहे हैं। मुझे विदेश जाना था, मेरा टिकट बुक था, मेरी करेंसी एक्सचेंज हो चुकी थी। हमने चेक से करेंसी खरीदी। हमने सारे दस्तावेज ईडी को दिए। ईडी ने अपनी जांच खत्म कर दी। उस जांच में हमें दोषी नहीं पाया गया। इन्हें उस बात की जानकारी है नहीं। गुमराह करके एक प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख दिया और रूटीन में उस पत्र पे जांच के आदेश हो गए। तो इसमें कौन सा कोई ECIR थोड़ा ही हो गई है। देखिए, ईडी जो है वो प्रोसीड्स क्राइम में इन्वेस्टिगेशन करती है और पहले ECIR दर्ज होती है। जांच के आदेश कर देने से मेरे खिलाफ ECIR नहीं हो गई है। CBI में PE होती है, जिसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, और ईडी में ECIR होती है। किस बात का हंगामा। सम्मानित उत्तराखंड वासियों, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये आपराधिक विधायक उमेश, जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसे जघन्य मुकदमे में आरोपित है, दुर्भाग्य रहा कि देवभूमि की विधानसभा में पहुंच गया। खैर, दीगर बात है। 2018 में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर हुए, ये जेल भी गया, लेकिन तत्समय जो फेमा में मुकदमे रजिस्टर हुए थे, वो जांच वगैरह कैसे मैनेज की गई, ये भी एक प्रश्न सूचक है। हमने जब देखा कि 4-5 वर्ष बाद भी इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं सुनिश्चित हो पाई, तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी शिकायत भेजी और उस शिकायत पर अमल हुआ और उसके खिलाफ आदेश आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और उसमें जो अलग अलग विभाग हैं, कमिश्नर CBIC, कमिश्नर CBDT और डायरेक्टर ED को निर्देश है इसमें यथानुसार कार्रवाई की जाए, और हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड को निर्देश दिया गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमने लाइव बुलेटिन में जब विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह से फोन पर जवाब मांगा तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा राजस्व विभाग ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और खानपुर विधायक के खिलाफ ये कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आप अवगत ही हैं कि ये आज से नहीं, विगत 5 वर्षों से इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के और अन्य आपराधिक कृत्यों की जांच हुई है, जेल भी गए हैं। और देवभूमि उत्तराखंड में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनके ऊपर बलात्कार जैसे जघन्य आरोप हों और अन्य 29 मुकदमे हों और जिनके ऊपर पहले भी जांच हुई हों और जेल गए हों, ऐसे व्यक्ति जनप्रतिनिधि बने। तो मुझे जब क्षेत्रीय लोगों ने कहा तो RTI के तहत जो प्रमुख सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा इनके विरुद्ध जांच करके शासन केंद्र को भेजी गई थी, उसको निकलवा करके, और जब मैंने देखा कि 4 वर्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो जनहित में, जनता का सेवक होने के नाते मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह किया कि ऐसे अपराधी के विरुद्ध जो तथ्य हैं उनकी तथ्यपूर्ण जांच हो और कानून के तहत उसमें कार्रवाई हो। उमेश कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश जी, उम्मीद है आपने सुन ली होगी इनके जवाब कि उन्होंने क्या कुछ कहा ऐसा है स्वीटी, क्या है कि मेरा माननीय पूर्व विधायक से कहना है कि थोड़ा पढ़ लिख लें तो बहुत अच्छा रहता है। इनकी समस्या क्या है, ये विचलित हो जाते हैं, तत्काल अपना मानसिक संतुलन खोकर कोई भी आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। अगर इन्होंने ये पत्र निकाला था तो ये भी पूछना चाहिए था कि इस संबंध में कोई पूर्व में जांच हुई है या नहीं हुई है। जब जांच हो चुकी है, ईडी जांच कर चुकी है, फेमा की जांच हो चुकी है, तो ये 2018 की कौन से प्रकरण की जांच कराना चाहते हैं? दूसरी बात, ये बार बार जनता को गुमराह करते हैं बलात्कार के आरोप। जांच आपका जो हुआ था वो फेरा का हुआ था, फेमा नॉट फेरा, हुआ था आपका। माननीय पूर्व विधायक जी, माननीय प्रणव सिंह जी, फेमा के जांच हुई थी मेरी
आपको जानकारी नहीं है। 21/12 मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं हुआ विधायक जी। 21 मैं आपको बता रहा हूँ ना, देयर आपको हैज क्या बीन पता नो जांच इंक्वायरी नहीं हुई है ना। अगेंस्ट यू फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में, मनी लॉन्ड्रिंग इज PMLA नॉट वेरा, प्लीज अंडरस्टैंड। कानून That's what I'm telling you, no? That is different. You are not Now I telling me requested anything for the money because laundering you also, don't gentlemen. know what is money laundering and what is FERA. What is FERA? Can you explain me what See, is money FERA? laundering is when you try to convert the black money Money into the laundering white. doesn't come under the FERA. Money laundering comes under the So PMLA. who says it is FERA? I'm I'm saying money Come laundering on, is a different FERA is inquiry. no more. And FERA I have is no requested more. for that also. Please understand law. FERA is no more. That is PMLA. I know. Why are you Prevention of money repeating laundering. FERA once and again? You don't know anything, Mr. Panal. Why you are don't repeating know. FERA? If I know you better would than have you. been aware, You if are would nobody have to been give certificate, gentlemen. I am not giving you any certificate. I'm telling you you are not what authority. And I can What? challenge you in any of the debates, in any of the subjects which you want. You can't challenge me, Mr. Panaring. In any you of the don't know subjects. anything. Okay, I know let's everything. challenge- You know okay, nothing. explain what is You are FERA. trying to Can you befool the explain people. what is the full ठीक है, form of You कुंवर have FERA? a प्रणव criminal सिंह conduct. जी, मैं What is आपसे the full जानना form of चाहूंगी FERA? कि आप भी विधायक थे, इससे पहले ऐसे कोई कारनामे या कोई कांड हुए थे? जी क्या फरमाया आपने? What कि is आप the भी full form विधायक of रह FERA? चुके हैं, तो इससे पहले ऐसे कोई कांड या कोई कारनामे हुए देखिए थे? मैं एक बार नहीं 4 बार विधायक रहा हूँ लगातार 20 साल। What is the full form of ये the तो FERA? पहली बार जीते हैं, मैं 4 बार What is जीता the हूँ एक ही full form क्षेत्र of से the लगातार। FERA? What is the और full form हमने of the ईमानदारी FERA? से काम किया, जनता What की is the सेवा full की है, form of विकास the पुरुष FERA? बन के मुख्य सेवक What की is तरह काम FERA? किया है। Mr. Panav कोई Singh, हमारे can you ऊपर आरोप explain what is भ्रष्टाचार FERA? का या अपराध का नहीं What है। is FERA? और Mr. इनको Panav विधायक Singh, बने can 1 you साल भी नहीं explain हुआ। what is FERA? इनके What ऊपर is लगातार FERA? मुकदमे Can you चलते आ explain रहे what is FERA and FEMA? हैं और ये जेल भी जा Can चुके हैं। You are learned देशों man. में जेल गए। You are very learned man. You have done your MBBS during your 8th only. Can you explain what is FERA and FEMA? If you know What so is much the about me, difference? then you should know everything, भाई. You are doing I research know. on me. You are. आपने मुझ पर आरोप लगाया FERA का, तो आप एक्सप्लेन You are a frustrated person, Umesh. You are doing research on me. Oh my God! Everybody knows who is frustrated, Mr. Panav Singh. Don't tell me I am frustrated. You are frustrated because Not at your all. wife My lost- achievements your lie wife much more lost than a election. petty MLA. Your MLA is wife nothing in lost front of my election, achievements, Mr. man. Panav Singh. That is your problem. Can you I explain know me what I is am. FERA? Don't tell me what I am, What please. is- Can you explain me what is FERA? You are a I can learned man. explain you Can each you and explain everything. me? Mr. Pranav Singh, कुंवर And this is प्रणव not a सिंह जी, debate देखिए in ये front of लगातार you. आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, उसका talking जवाब to दे the दीजिए। audience, not to you, gentlemen. पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उमेश आप मुझ कुमार पर जी आरोप आपसे एक लगा ही रहे सवाल हैं। पूछ रहे हैं, What is कुंवर FERA? प्रणव सिंह जी, आप उसका मैं जवाब दे पूछ रहा हूँ, दीजिए। what is FERA? See, I What have is FERA? complained to the Honorable Prime Minister. आप दोनों बता Now सकते the हैं order FERA has क्या been है? given to the Chief Secretary. आप दोनों बता अब सकते हैं मुख्य what is सचिव जो FERA? हमारे प्रदेश के हैं, जब उनको आपको निर्देश यही आया नहीं है, पता FERA क्या, वो आप इसमें जांच एलिगेशन लगा करेंगे। रहे हैं, आप दोनों को ही नहीं पता FERA क्या है। आप कहते हैं मैं पढ़ा मुख्य लिखा सचिव को आदमी, आदेश मैं आ चुका learned है हूँ। मैं ज्ञान और की वो खान इसमें हूँ। जांच अगर करेंगे। आप जब ज्ञान जांच की होती खान है हैं, तो मुझे उसके विषय बताइए में ना। डिस्कशन नहीं किया मुझे जाता। बताइए ना प्रणव सिंह जी, FERA क्या है? उसके What विषय में is डिस्कशन FERA? नहीं किया जाता। अरे ये अपना कमाल की कोई बात है। अपराधी कभी नहीं आप कहता मुझ मैंने पे अपराध आरोप किया लगाए हैं, है, आप मुझे डाकू नहीं बताओगे कहता मैंने FERA? डकैती डाली है, चोर नहीं कहता मैंने चोरी की है। आप तो ये तो मुझे ऐसा बोलेंगे। बताइए, what is FERA? हमें इनका नहीं सुनना, What is हमें FERA? अपने अधिकारी का Mr. देखना है Pranav कि Singh, अधिकारियों ने Mr. जांच Can you क्या search की Google? और Your जांच mobile, नहीं can की you तो search क्यों नहीं की, Google? और जांच अब करें। आपको प्रणव सिंह जी, आपको मैं यही कहता हूँ, मेरा ये कहना है इंडिया की टीवी जो है ना, के वो लोग ऐसी छलकती है। कि जो ज्ञान आदरणीय की खान आप प्रधानमंत्री जी कहते के हैं, यहाँ से आपको निर्देश FERA नहीं आया पता, आपको मिनिस्ट्री ऑफ FEMA फाइनेंस नहीं से, पता, आपको उसमें PMLA नहीं मुख्य पता, सचिव को और निर्देश आप दिया आरोप गया है। लगा रहे हैं। और छोड़िए, मुख्य आपको क्या सचिव बात इसमें है, जांच आपका करें पढ़ा लिखा कचरा और बंदा निकल इनके गया आज। खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ये दोषी पाए जाते हैं। उत्तराखंड की वो झांकी जिसने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में उत्तराखंड की संस्कृति को प्रस्तुत किया और भारत में प्रथम स्थान हासिल किया। वो मानसखंड की झांकी इस वक्त पूरे भ्रमण उत्तराखंड का कर रही है। उत्तराखंड के भ्रमण के दौरान मानसखंड की झांकी का रथ खटीमा पहुंचा, जिसका लोगों द्वारा प्रशासन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित सिंचाई भवन में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ उनकी लंबित मांगों के निराकरण के लिए आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की लंबित मांगों के नियत समय पर निराकरण के साथ साथ वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए।
आशय रहेगा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत समूह ख अभियंताओं को कार्य अनुरक्षण भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंधित शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं किए गए हैं और कनिष्ठ अभियंता अपर सहायक अभियंता को अनुमन्य मोटरसाइकिल स्कूटर भत्तों की दरों का पुनरीक्षण कर शासन आदेश वर्ष 2020-13 के बाद अभी तक नहीं किया गया है। तो इसमें जो है इसको शीघ्रातिशीघ्र करें और पॉजिटिव नोट इसमें रखें। हम सब मिल करके जो लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम क्षेत्र का और उत्तराखंड का विकास करें, उसको हम पूरा करेंगे और इसके साथ साथ जो आपकी समस्या आती रहती हैं उनका हम निराकरण करते रहते हैं और जो यहाँ विभाग से संबंधित थी वो हमने उनका निराकरण किया। और मैं ये चाहूँगा कि टाइम बाउंड तरीके से इसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसका निराकरण करें, क्योंकि ये सब हमारे ही लोग हैं और इन्हीं का विकास होना है। उत्तराखंड के विकास के साथ साथ इनका भी विकास होना है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ें। और से विधायक तिलक राज कांग्रेस से नाराज हैं, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि वे कांग्रेस में ही रहेंगे और किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। संगठन की तरफ से मुझे 21 साल हो गए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हुए। मुझे कभी भी पिछले 20 सालों में ये महसूस नहीं हुआ, संगठन की तरफ से विशेष रूप से हमेशा सम्मान मिला। हमेशा जो भी उधम सिंह नगर के मामले में बातचीत होती थी, हमेशा संगठन ने मुझसे वार्ता की। वार्ता के बाद जो भी फैसले लिए निर्णय ने संगठन ने उसको मैंने हमेशा स्वीकार किया। और पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि संगठन को अब मेरी आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर संगठन ऐसा समझता है और मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और लगातार मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र को देख रहा हूँ। अस्वस्थ होने के बावजूद भी पूरी विधानसभा में मेरा ध्यान है। मेरा बेटा लगा हुआ है, दिन रात काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस से ही विधायक बना हूँ। तो ऐसा कोई ये जो चर्चाएं हो रही हैं बेबुनियाद हैं। जो भी लोग कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में, हम किसी के संपर्क में नहीं हूँ। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और आने वाला समय जो है ठीक है। संगठन को अगर मेरी आवश्यकता नहीं है तो आने वाले समय में अभी नगर पालिकाओं के चुनाव में, पंचायतों के हैं, सहकारिता में हैं, तो ये चुनाव संगठन के लोग देखेंगे। और जब लोकसभा का चुनाव आएगा उससे तब तक मुझे डॉक्टर भी फिट घोषित कर देंगे, कहेंगे कि अब आप जाइए काम करिए। तो मैं लोकसभा के चुनाव के दौरान पार्टी के लिए प्रचार भी करूंगा और काम भी करूंगा, क्योंकि मैंने अपने 20 साल में जिला पंचायत अध्यक्ष, कोऑपरेटिव अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख लगातार बनाए, नगर पालिका अध्यक्ष बनाए। इच्छा में आज भी है। तो ऐसा नहीं है, मेरा कार्यकाल जब पुराना उठाकर पार्टी देखेगी तो उनको लगेगा कि 20 साल में कांग्रेस को कहाँ तक पहुँचाया है। और अब जो निर्णय संगठन ने लिया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रदेश संगठन का कि उन्होंने मुझे इस योग्य अभी नहीं समझा। प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान मंत्री ने कहा कि बजट में विभाग द्वारा किए गए प्रावधानों जैसे नमक, चीनी को सब्सिडाइज्ड रेट में उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई तैयारियों और प्रस्तावों की प्रगति पर जानकारी ली गई है। देखिए, आज खाद्य विभाग की समीक्षा की गई है और उस समीक्षा में चूँकि बजट में हम लोगों ने कुछ चीज़ों का प्रावधान किया था, जिसमें नमक भी था और जिसमें चीनी भी थी, तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी करी है और प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में जो है समीक्षा की गई है। हमारे अंत्योदय परिवार है और जो हमारे PHH कार्ड धारक हैं, उनको पर कार्ड जो है 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक जो है उनको 50% सब्सिडी के साथ में उनको प्राप्त हो सके। और जिस प्रकार से राज्य सरकार लगातार 3 गैस सिलेंडर मुफ्त रिफिल करा के दे रही है, उसकी भी प्रगति जानी है। तो वो लगातार उसके प्रचार प्रसार से आज उसका क्रम जो है रिफिल का वो लगातार बढ़ रहा है। मैं मानती हूँ कि मुफ्त गैस रिफिल कराने की योजना हो या उनको नमक देने की बात आती हो या उनको चीनी देने की बात आती हो, सरकार की ये पूरी कोशिश है कि गरीब परिवारों को जो है बड़ी राहत जो है वह उनको मिलनी चाहिए, महिलाओं को बड़ी राहत मिलनी चाहिए, ताकि उनका किचन पोषण से युक्त हो और उनका किचन जो है और जो है आर्थिक रूप से जो है उनका जो बोझ उनके ऊपर पड़ रहा है उसमें सरकार उनको राहत दे सके।
जशपुर के क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान प्रभारी कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ तहसील परिसर में तहसीलदार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीते रोज तहसील परिसर में राजस्व निरीक्षक कार्यालय में खसरे को लेकर विधायक आदेश चौहान और कानूनगो के बीच विवाद हो गया था, जिसको लेकर कानूनगो सुशील जुनेजा ने थाने में तहरीर देकर विधायक आदेश चौहान और उनके साथियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी पत्रावली से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। कार्रवाई की मांग की गई थी। ऐसा है कि हम तहसीलदार महोदय के पास कल आए, पहले एसडीएम को भी फ़ोन किया। हमारी 2-3 लोगों के रिश्वत के खिलाफ हमारी शिकायत है। जुनेजा नाम का एक पटवारी है जो 2018 में गदरपुर के रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और जेल रहकर आया है, और उसे जसपुर में आने के बाद उसे कानूगो बना दिया था, प्रभारी कानूगो, और उसे खुला लाइसेंस दे दिया गया पैसे लेकर। 1000 रुपये लेकर वो खसरे दे रहा है। उसके खिलाफ हमने तहसीलदार को कहा कल कि आप इन पर कार्रवाई करेंगे तो हम धरना नहीं देंगे, अगर कार्रवाई नहीं करी तो 12 बजे हम धरने पर बैठेंगे। मतलब लड़ाई आर पार की है, किसी दबाव में नहीं, कुछ नहीं। और उसने क्या किया कल कि हमारे खिलाफ और प्रधान के खिलाफ जाके झूठी तहरीर दे दी, हमें दबाव में लेने के लिए कि हमें कोई कार्रवाई की मांग ना करें। लेकिन हम ऐसी तहरीरों से डरने वाले नहीं है। मेरे पास जो पुलिस का भी फोन आता तो मैं कहता हूँ भाई अगर तुम्हें जायज़ लगता तो रिपोर्ट दर्ज करो, मुझ पर फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता रहूँगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। वहाँ पर एक संज्ञान में आया था कि कुछ मतलब विधायक जी कुछ लोगों को लेके आए हैं और उनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया था कि पटवारी ने 1000 रुपये की रिश्वत ली है और खसरे को लेके कुछ इनका विवाद बढ़ गया था, जिसमें कि हाथापाई की सूचना मिली है। अभी कितना सही है उसकी जांच तो पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत की जिसमें कि जो ये पैसे दिए गए हैं या इस टाइप से कोई सबूत हमको मिला नहीं है। तो ये अब उसमें थोड़ी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। सुशील जुनेजा के से ही उनकी बहस चल रही थी, क्योंकि मैंने भी ये केवल फ़ोन में सुना है और मैं मौके पर मौजूद नहीं थी, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर वाकई में अभद्रता की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार के स्तर से कराई जा रही मॉक ड्रिल का आज दूसरे दिन स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोरोना के बढ़ते प्रकोप से राज्य की आवाम को बचाया जा सके। साथ ही तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाकचौबंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। और हमारे प्रदेश में जितने भी अधिष्ठान हैं जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, पीएसए प्लांट्स हैं, सभी में इन सभी अधिष्ठानों पे मॉक ड्रिल हुआ था पिछली बार, और 873 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स थे जिसमें हुआ था, और 100% हम लोगों ने डेटा एंट्री की थी इस बार। प्रदेश सरकार के द्वारा हरिद्वार हर की पैड़ी को लेकर कॉरिडोर बनाए जाने की योजना के खिलाफ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और घंटे घड़ियाल बजाकर सरकार द्वारा कॉरिडोर बनाए जाने की योजना का विरोध करते हुए कहा कि विकास के नाम पर सरकार द्वारा हरिद्वार के व्यापारियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी हमने पोर्ट कार का प्रदर्शन किया था व्यापारियों ने, तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये कहा गया कि इस पर विचार किया जाएगा। पोर्ट कार के विषय पे बिना व्यापारियों की परामर्श के कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, उसका स्वागत करते हैं हम। दूसरी स्थिति है कॉरिडोर वाली, कॉरिडोर का हम विरोध करते हैं। कॉरिडोर यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। कॉरिडोर बने तो बाहर बने, हरिद्वार के अंदर ना बने कॉरिडोर, हरिद्वार से बाहर बने, जिससे बाहर बाईपास से लेकर के टच हो, व्यापारियों को कोई दिक्कत ना है। तीसरा एक रीडेवलपमेंट का एक नया मास्टर प्लान लेकर के आ रहे हैं, उसका भी हम विरोध करते हैं। उसमें तो आप दक्ष महादेव से और आप समझ लीजिए कि भोपत वाला सारे हरिद्वार को उजाड़ दिया जाएगा मास्टर प्लान लेकर के। तो 3 वो एक का तो राहत हो गई मुख्यमंत्री के द्वारा, ये 2 में और राहत चाहिए हमारे को। ये हम नहीं चाहते इनको व्यापारियों के पक्ष में ये नहीं। हमने सरकार से निवेदन करा है, घंटे घड़ियाल बजा के सरकार अनदेखी कर रही है, व्यापारियों का शोषण हो रहा है। सरकार के अंदर व्यापारी का अनदेखी करी जा रही है, कभी कॉरिडोर, कभी पोर्ट कार, कभी डेवलपमेंट के नाम पे व्यापारियों को उजाड़ने की तैयारी है, विनाश की तैयारी है हरिद्वार को। मतलब एक चिंता वाला एक विषय इतना बड़ा सरकार ने हमारे सामने रख दिया। कॉरिडोर आ गया, पोर्ट कार आ रही है, मतलब जीने नहीं दिया जा रहा हमारे को बिल्कुल। और हम प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल सड़कों पे है और सड़कों पे रहेगा, जो भी अनशन करना पड़ेगा अपने व्यापारी भाइयों को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। एक मुफ्ता एक आवाज में
आधी रात को व्यापारियों के साथ खड़े हैं और जहां तक हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी व्यापारियों के लिए, अपने व्यापारी भाइयों के लिए, हम पीछे नहीं हटने वाले किसी भी कीमत पे। उत्तराखंड में सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर 11 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में प्रवेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इसको लेकर मसूरी अटल उत्कृष्ट घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव JN शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हमारा यही उद्देश्य है कि जैसे पीछे देखा होगा आपने, सरकारी स्कूल की तरफ काफ़ी लोगों का मुंह मुड़ रहा था, नहीं आ पा रहे थे बच्चे स्कूलों की ओर से। हमने यही प्रयास किया है, एक तो इसको अटल उत्कृष्ट विद्यालय कर दिया है जिसमें अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा ग्रहण का अवसर मिलेगा। और आप देख रहे होंगे अब उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो रही है, सभी लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छा हमने डेवलप किया है। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर तरीके से, पूरे यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध रहते हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर हमने तैनात करने की कोशिश की है। बिल्कुल चल रहा है, इसमें भारत सरकार से भी हमको सहयोग मिल रहा है, समग्र शिक्षा की ओर से भी बहुत सारा बजट मिल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं रखी जा रही है। और उसको जिस तरह से हमारे पेरेंट एसोसिएशन वाले, जो टीचर्स एसोसिएशन के जो भी यहाँ प्रधानाचार्य वगैरह जो प्रस्ताव आते हैं उसके अनुरूप यहाँ पर देखा जाता है क्या आवश्यकता, क्या कैसे तो किया जा रहा है पूरा। देखिए, आज पूरे प्रदेश भर में आज प्रवेश उत्सव के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है और मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अनपढ़ न रहें, वो शिक्षित हों और इसी तरह से जो सरकारी स्कूल हैं वो उनके जो टीचर्स हैं, जो यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनके द्वारा जो है घर घर जाके लोगों को जो है प्रोत्साहित किया गया है। तो जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे निश्चित ही उनको जो सरकारी जो हमारी स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, उनका उनको लाभ मिलेगा। निश्चित ही जो हमारे जो आर्थिक स्थिति से थोड़ा सा ठीक पेरेंट्स नहीं हैं, उनको यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पर अपनी विधानसभा में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए, जिसमें घनंद स्कूल भी है। जिस तरह का स्तर और घनंद इंटर कॉलेज जिसके पास इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को लगेगा कि जहाँ हमें CBSE बोर्ड की तरफ और इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाना है तो इनकी संख्या बढ़ेगी। आज पूरे उत्तराखंड में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है और मेन उद्देश्य ये है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जो आज 11 तारीख मनाई, इससे पहले हमें क्या घर घर जाके इस सरकारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, सरकारी शिक्षा हर घर तक पहुँचे और कोई भी बच्चा क्या है इस शिक्षा से क्या है वंचित ना रहे, इसलिए आज क्या है वो प्रवेश उत्सव मनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाँ ये तो है थोड़ा सुधार। इस ओर भी क्या है सरकार की मंशा है कि जितने भी हमारे अटल उत्कृष्ट स्कूल बने हैं उनको हम क्या है वेल फर्निश करेंगे। हरिद्वार के शाहजहाँपुर में 22 मार्च को मोहरपाल ने अपने बेटे हेमेंद्र उर्फ सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार पुलिस ने गुमशुदा युवक हेमेंद्र की पत्नी रिंकी और उसके प्रेमी मोहम्मद शाहरुख को युवक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। SSP अजय सिंह ने बताया कि युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। राज्य के कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी गंभीर है। महामारी से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, लेकिन मॉक ड्रिल की पूरी तरह अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ नजर आया। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने के फुवारा चौकी क्षेत्र में एक घर में 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, SSP समेत रायपुर और डालनवाला CO पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बारे में अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। हरिद्वार के जिला कारागार में एक कैदी के पास से मोबाइल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रशासन के द्वारा इस संबंध में सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बता दें कि मोबाइल के साथ ही उसके पास से सिम, पावर बैंक, चार्जर,
डेटा केबल भी बरामद हुआ है, जबकि जेल में मोबाइल रखना प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग पीली टी शर्ट पहने एक शख्स को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी पड़ताल करने के बाद पता चला कि वीडियो उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगने वाले ऐतिहासिक चैती मेले का है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।